मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता चौधरी आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में चैप्टर 5 शब्द निर्माण पढ़ाऊंगी। इसमें हम ये देखेंगे कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है। पहले हम कुछ सेंटेंस हैं उनको देख लेते हैं, उन्हें थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमें ज़िंदगी में लक्ष्य से हीन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ पे लक्ष्य से हीन, ये रेड कलर का जो वर्ड दे रखे हैं उसको हमें ज़िंदगी में लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। लक्ष्य से हीन को हम लक्ष्यहीन भी लिख सकते हैं। आदर्शवादी हानि और लाभ की चिंता नहीं करते। आदर्शवादी हानि लाभ की चिंता नहीं करते। यहाँ और हटा के हमने यहाँ योजक चिन्ह लगा दिया। मोहल्ले की प्रत्येक गली रोशनी से जगमगा रही थी। मोहल्ले की गली गली रोशनी से जगमगा रही थी। प्रत्येक गली के स्थान पर हम गली गली भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ हमने लक्ष्य से हीन के स्थान पर लक्ष्यहीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हानि और लाभ के स्थान पर हानि लाभ का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रत्येक गली के स्थान पर गली गली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने दोनों का और खा दोनों वर्गों में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा कि इन्हीं शब्दों के संक्षिप्त रूप प्रयोग किए गए। जैसे लक्ष्य से हीन, इसका संक्षिप्त रूप हो गया लक्ष्यहीन। हानि और लाभ का संक्षिप्त रूप हो गया हानि लाभ। प्रत्येक गली का संक्षिप्त रूप हो गया गली गली। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि हिंदी में जो शब्द होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। संक्षिप्त रूपों को व्याकरणिक भाषा में समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जो ये संक्षिप्त रूप हैं, ये जो संक्षिप्त रूप हैं, इन संक्षिप्त रूपों को व्याकरण में हम क्या कहते हैं? समासिक शब्द या समस्त पद। ठीक है स्टूडेंट, हम यही पढ़ेंगे इधर। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिलते हैं, उन शब्दों को मिलकर जब नया शब्द बनता है, उसी नए शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं। स्टूडेंट, हमने ये समझ लिया कि समास क्या होता है। समास जो होता है, जो दो शब्दों को मिलकर एक नया शब्द बनता है, वो तो समास हो गया। अब जो सामासिक शब्द होते हैं या समस्त पद होते हैं, उन्हें हम दो पदों में बांटते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। अच्छा स्टूडेंट, ये जो है सामासिक शब्द या समस्त पद, ये क्या होते हैं? ये वर्ड होते हैं। ये जो वर्ड दे रखे हैं ना, शब्द दे रखे हैं, एक शब्द को ही सामासिक शब्द कहा जाता है। और समस्त पद में दो पद हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे ये है रसोई घर। रसोई घर में बच्चों रसोई हो गया पहला पद मतलब पूर्व पद, घर हो गया दूसरा पद मतलब कि उत्तर पद। तो बच्चों प्रत्येक समस्त पद मतलब समस्त पद के दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। समस्त पद को तोड़कर लिखा गया शब्द समूह समास विग्रह कहलाता है। जब हम रसोई घर को तोड़कर ये लिख देंगे कि रसोई का घर, तो ये हो जाएगा समास विग्रह। जैसे कि एक ये देखो एग्जाम्पल, राजा का पुत्र, तो इसका ये हो गया समास विग्रह। और समस्त पद क्या हो गया इसका? राजपुत्र। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा हो गया समास विग्रह और समस्त पद हो गया महात्मा। अब स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे समास के प्रकार।
समास के जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार हैं समास के। तो हम 6 प्रकारों को एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समास विग्रह के दौरान जो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कर्ता एवं संबोधन कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। स्टूडेंट, पहले तो आपको ये पता है कारक चिन्ह 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये 8 होते हैं। तो ये 8 जो कारक चिन्ह हैं उन चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। उन 8 चिन्हों में से 2 चिन्ह कर्ता और संबोधन, इनका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता। इसके एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि शरणागत, तो इसका क्या बनेगा, समास विग्रह क्या होगा इसका, शरण में आगत। ये जो मैं लगा ये कारक चिन्ह है, इससे हम पहचान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। ये है पाठशाला, ये है पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये जो के लिए आया है ये कारक चिन्ह है, इससे हम पहचान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम बुक में देख लेते हैं। ये है मनमाना। मनमाना क्या होता है, मन से माना, ये से पता चलेगा ये क्या है, ये से है कारक चिन्ह। गुणयुक्त, गुणयुक्त से बनेगा गुण से युक्त। राजकुमारी, राजकुमारी से बनेगा राजा की कुमारी। जो आगे वाले पद थे वो पूर्व पद थे और पीछे वाले उत्तर पद थे। ये हो गया तत्पुरुष समास। अब हम आ जाते हैं कर्मधारय समास पर। सेकंड हो गया कर्मधारय। कर्मधारय समास दोनों पदों में विशेषण, विशेष अथवा उपमा उपमेय का संबंध होता है। दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद। चंद्र हो गया पूर्व पद, मुख हो गया उत्तर पद। दोनों पदों में जो संबंध है वो उपमा उपमेय का, विशेषण और विशेष का होता है। जैसे कि चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यहाँ उपमा हो गई। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पे भी उपमा हो गई। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बुक में। पुत्र रत्न, पुत्र रत्न, पुत्र और रतन से पुत्र रूपी रतन, इन दोनों में उपमा हो गई। महादेव, महा या फिर महान देव, महान है जो देव। नील कमल, नीला कमल मतलब नीला है जो कमल। ये हो गए कर्मधारय के एग्जाम्पल। नेक्स्ट थर्ड वाला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में स्टूडेंट दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास दोनों पद प्रधान हो गए और इस समास में विग्रह करने पर पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और योजक का प्रयोग होता है। जो पूर्व पद है और ये उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक और योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए रात दिन, ये हम यहाँ पे ये छोटा सा डैश आता है, योजक चिन्ह यहाँ आता है, जहाँ इसको योजक कहते हैं, जहाँ पे बीच में छोटा सा डैश आता है, उसके स्थान पर हम और लगा देते हैं। रात दिन, रात और दिन, भाई बहन, भाई और बहन, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह के स्थान पे हमने और लगा दिया। इसके और एग्जाम्पल देख लीजिए। पेन, पेंसिल बीच में योजक है, पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया और समास विग्रह बन गया पेन और पेंसिल। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य का बनेगा गुरु और शिष्य। पाप पुण्य, पाप पुण्य का बनेगा पाप और पुण्य। ये हो गया स्टूडेंट आपका थर्ड समास। फोर्थ समास हो गया द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है। जैसे कि पूर्व पद जो होगा वो हमेशा संख्यावाचक होगा। जैसे त्रिदेव, 3 देवों का समूह, 3 संख्यावाचक आ गया। पंजाब, 5 आवों मतलब नदियों का समाहार, तो 5 बेटा स्टूडेंट यहाँ पे संख्या हो गई। ये इससे हम पहचान जाते हैं द्विगु समास में,
द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है। इसके और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दोपहर, दोपहर, दो पैरों का समाहार। चौमासा, चौ मतलब 4 होता है, 4 मास, 4 मासों का समूह। शताब्दी, शत माने 100 अवधि मतलब 100 अवधि का मतलब होता है वर्षों, 100 वर्षों का समूह। ये हो गया स्टूडेंट द्विगु समास। अब हम करेंगे फिफ्थ समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और जो पूरा पद बनता है वो किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण। अब 10 और आनंद तो हो गया पूर्व पद उत्तर पद, लेकिन जो निकल के आया तीसरा अर्थ कुछ और ही निकल के आया है। इसके हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। घन श्याम, घन श्याम, घन के समान श्याम हैं जो कृष्ण। चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब हाथ, चक्र है पाणी में जिसके विष्णु। सुलोचना, सुलोचन, सुंदर है लोचन जिसके सुंदर स्त्री। पवन पुत्र, पवन पुत्र, पवन का है पुत्र जो हनुमान। ये हो गया बहुब्रीहि समास। अब आ जाएंगे हम लास्ट 6 अव्ययीभाव समास पर। इसमें स्टूडेंट अव्ययीभाव समास का जो पहला पद है वो प्रधान होता है और अव्यय का कार्य करता है। जैसे यथाअवसर, पूर्व पद यथा और अवसर, अवसर के अनुसार। बेस्वाद, बेस्वाद, स्वाद, स्वाद के बिना। रातों रात, रात रात, राती रात में। आजीवन, आजीवन, जीवन भर। प्रतिपल, प्रतिपल, प्रत्येक पल। ये हो गया अव्ययीभाव समास। हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है, समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। मैंने आपको बताया था जब 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ मिलते हैं और नया शब्द बनाते हैं उसको समास कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को तोड़कर लिखा गया शब्द समूह समास विग्रह कहलाता है। जब हम एक शब्द को तोड़कर उसको अलग करते हैं उसको कहते हैं समास विग्रह। जैसे मैंने आपको बताया था राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये उस तरीके से समास विग्रह होता है। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। स्टूडेंट ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम इसी बुक एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है उचित मिलान कीजिए समस्त समास और समास विग्रह। पंजाब, पंजाब कौन सा समास है? पंजाब द्विगु समास है। ये 5 आवों का समाहार। गुणयुक्त, गुणयुक्त हमारा तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें गुण से युक्त से विभक्ति लग रही है इसलिए। रात दिन, बीच में योजक चिन्ह है, रात और दिन मतलब ये हो गया द्वंद्व समास, रात और दिन। नीलकंठ, नीलकंठ मतलब बहुब्रीहि समास, नीला है कंठ जिसका। और लास्ट है आपका बेखटके, बेखटके अव्ययीभाव क्योंकि बे लग रहा है इसमें, बिना खटके, बिना खटके के। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। राजा रानी, राजा और रानी, ये हो गया द्वंद्व समास। यथा अवसर, यथा लग रहा है वही भाव समास है ये हो गया अवसर के अनुसार। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 3, समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। घर के समान, घन के समान, श्याम है जो, घनश्याम, बहुब्रीहि समास। रात ही रात में, रातों रात मतलब अव्ययीभाव समास।
नीले कंठ वाला नीलकंठ। बहुब्रीहि समास, 4 राहों का समूह चौराहा। द्विगु समास, राजा का पुत्र, राजपुत्र, तत्पुरुष समास। ये हो गया आपको स्टूडेंट चैप्टर 5 कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे हिंदी ग्रामर में और बुक एक्सरसाइज बुक में करेंगे। थैंक यू।